Welcome. So before we learn anything in this video, I'd like to thank those people who have commented here, like School of UPSC and MPSC, like good analysis, good teaching. Thanks for that. And Hina Rajput, thank you so much, sir. These all comments inspired me a lot. Okay, and therefore I'm making the next video for that, like of the Tina Dabi. This is the analysis. Means analysis. I just want to teach you for that answer sheet, like of Tina Dabi. So who can watch this video? Let me tell you that. Okay, now who like UPSC में अब English का डर नहीं. If you are preparing for UPSC, you can definitely you have to watch this video. Okay, and English सीखिए UPSC topper से. This is our topic. Like we will be learning everything through her answer sheet, the answer sheet of Tina Dabi. Okay, and हर कोई English सीख सकता है. कि there is no compulsion on anyone. There is no kind of a forcible force or anyone. You want to, if you want to, you can. Okay, otherwise you do not have to watch this video at all. Okay, at all. Okay. So if you have been like going through these kind of a questions like exam pass करने के लिए फिर English बोलने के लिए क्या करें, so this is the platform that you can learn English. Okay, and before that, if you want to follow me, you can follow me on these platforms. So here is the question that you can download from internet itself. Okay, what is the question here? Should circumstances be? Okay, so we are placing circumstances in between of this should and be. Okay, means क्या कर रहे हैं हम should के बीच में सिर्फ circumstances लगा रहे हैं, एक नया form की तरह एक sentence बना दे रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है? Should circumstances be the sole criterion for judging the morality of human action or the nature of the action and its purpose must also be considered? Justify your stand with examples. Okay, so what is the question here? Okay, let me tell you. सोल का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं. सोल का एक मतलब होता है जो पैर का जो निचला सरफेस होता है, अंडर सरफेस होता है. ओके, हमारे पैर का, उससे हम सोल कहते हैं, यानी तलवों को. ओके, हमारे पैर के तलवे. और दूसरा इसका मतलब होता है वन एंड ओनली, मतलब एकमात्र. मतलब क्या लिखा है? शुड सर्कमस्टांसेस भी जो जो हालात है, क्या उन्हें एक क्राइटेरिया, एक पैमाना बनाना चाहिए किस लिए? जज करने के लिए, पता लगाने के लिए मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन. जो मोरालिटी है हमारी, मोरालिटी यानी नैतिकता, जो हमारी ह्यूमन एक्शन की, जो हम एक्शन करते हैं. ओके, और क्या नेचर की एक्शन की. इस तरीके से बोल सकते हैं हम कि शुड सर्कमस्टांसेस बी द सोल क्राइटेरियन फॉर जजिंग द मोरालिटी ऑफ एक्शन. मतलब क्या जो इंसान की जो एक्शंस है वो एक ही पैमाना होना चाहिए मोरालिटी को जांचने का, फॉर जजिंग द मोरालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन. ओके, शुड बी का इस्तेमाल किस सेंस में होना है कि चाहिए, कुछ चाहिए, करना चाहिए कि इस तरीके से. और बी के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं. तो एक्शन एंड इट्स पर्पस मस्ट आल्सो बी कंसिडर. सो नेचर ऑफ द एक्शन, मतलब जो उसका नेचर, उसके पीछे की जो क्या कहते हैं डिज़ायर है, मतलब वो क्या करना चाहता है, उसका इंटेंशन है, वो भी क्या हमें देखना चाहिए. तो इससे क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की गई है. ओके, और दूसरा क्या बताया गया है? देखिए, जस्टिफाई को क्या करना, क्या जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि न्यायोचित ठहराना. आपको एक एग्जाम्पल देना है, कुछ प्रूफ करना है, कुछ शो करना है एग्जाम्पल के साथ, तो उसे हम जस्टिफाई कह सकते हैं. जस्टिफाई योर स्टैंड विद एग्जाम्पल. स्टैंड मतलब आप उसके पीछे आप क्यों उसे सही समझते हो, तो उसके लिए आपको जस्टिफाई करना है. सो देखिए, अगर समरी बोले हम इस क्वेश्चन की, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या जो सर्कमस्टेंसेस है उसे हम जज करना चाहिए कि क्या वही एक क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर जो इंसान की नैतिकता, मोरालिटी को जज करने के लिए क्या वही एक क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर दूसरा जो एक्शन करता है इंसान, उसके पीछे जो पर्पस होता है, इंटेंट होता है, इंटेंशन जो होता है, जो इरादा होता है, क्या उसे भी हमें चेक करना चाहिए, हमें उसे जस्टिफाई करना है. तो देखिए किस तरीके से लिखा है यहाँ पर. फॉर अ प्रॉपर इथिकल इवैल्यूएशन. ओके, फॉर अ प्रॉपर इथिकल इवैल्यूएशन. प्रॉपर मतलब एकदम उचित. ओके, जो हमें इस तरीके से अगर हमें ये चीज़ जांचना है, तो हमें एक इवैल्यूएशन करना होगा. तो उसके इवैल्यूएशन के लिए ऑफ एन एक्शन. ओके, जो एक्शन की गई है किसी के द्वारा, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें एग्जांपल भी दिया गया, हम उसके जरिए बेहतर समझेंगे. ओके, फॉर अ प्रॉपर इथिकल इवैल्यूएशन. ओके, सो एक इथिकल मतलब एक उचित इथिकल एग्जांपल के लिए, इवैल्यूएशन के लिए मतलब समझने के लिए लोगों के एक्शन को, के जो भी एक्शन है, ऑफ एन एक्शन, सर्कमस्टांसेस एज वेल एज. तो यहाँ पे क्या लिखा है? सर्कमस्टांसेस जो हालात है, एज वेल एज यानी साथ ही साथ, एज वेल एज द नेचर ऑफ द एक्शन. नेचर ऑफ द एक्शन. ओके, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसके पीछे का जो नेचर है, किस तरीके से कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, वो भी जानना जरूरी है. ओके, ये बताया गया. एंड इट्स पर्पस. ओके, क्या लिखा गया? एज सर्कमस्टांसेस एज वेल एज द नेचर ऑफ द एक्शन एंड इट्स पर्पस. ओके, नेचर ऑफ द एक्शन एंड इट्स पर्पस. इट्स मीन्स यहाँ पे क्या लिखा है कि कोई पजेस कर रहा है, आप समझे. क्या क्या कह रहा है कि इट्स पर्पस, उसका जो पर्पस है. ओके, जो भी एक्शन की जाए उसका पर्पस है, इस सेंस में हम इट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, अगर यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आ जाता है, ये तो इट इज होता है या फिर इट हैज़ होता है, उसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. इट्स पर्पस मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर. ओके, मतलब क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे. तो हमें एक प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए क्या करना है? पहले तो सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान देना है, और दूसरा जो नेचर ऑफ एक्शन है
उससे भी हमें देखना है उसका पर्पस क्या है, उससे भी कंसीडर करना ज़रूरी है। ओके, सो अब देखिए आगे क्या लिखे, समटाइम्स ओके, कभी कभी क्या होता है कि डायर सर्कमस्टांसेस, ओके, डायर मतलब जो भयानक सिचुएशन होती है, एक्सट्रीमली सीरियस होती है, किसी को अर्जेंसी होती है, सो उस सिचुएशन में डायर सर्कमस्टेंसेस और डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है कि इस तरीके से हम लगाते हैं खास करके मेक वन टेकन। ओके, सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, मेक वन टेकन यानी एक को या टेकन की जगह टेक आता है। ओके, मेक के साथ अक्सर हम टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉजिटिव वर्ब है, मतलब आप किसी को कुछ करवा रहे हैं, दोनों प्रेजेंट, तो हम मेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई एम मेक यू डू दिस, यानी मैंने ये आपको करवाया, या फिर आई एम मेकिंग यू डू दिस, मैं आपको करा रहा हूँ। तो जो सेकंड ये वर्ब है ये कभी भी थर्ड फॉर्म में नहीं आती, अगर हम गेट का इस्तेमाल करेंगे तो टेकन आएगा। तो मेक के साथ हमेशा आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ओके, मेक वन टेक एन एक्शन। ओके, तो एक को मतलब किसी को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है, उसे करवा सकता है, एन एक्शन विच इज़ नॉट लीगल, जो लीगल नहीं है, यानी मतलब कानूनी तौर पर नहीं है प्रूफ। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बोल सकते जो लीगल नहीं, कानूनी नहीं है, बट इट कैन स्टिल बी मोरली ओके डिफेंसिबल। ओके, लेकिन फिर भी ओके, बट फिर भी ओके, इट कैन स्टिल बी मोरली डिफेंसिबल। ओके, इस क्या क्या गया है देखिए यहाँ पे, डायर सर्कमस्टांसेस मेक वन टेक एन एक्शन विच इज नॉट लीगल बट इट कैन स्टिल बी मोरली। फिर भी ओके, फिर भी का सेंस आ रहा है, इट कैन स्टिल बी ओके, फिर भी इससे हम मोरली ठहराया जाए, डिफेंसिबल हो सकता है। डिफेंसिबल का मतलब होता है जस्टिफेबल हो सकता है, मतलब हम उसे मोरली रॉन्ग नहीं कह सकते। उस पर आर्ग्यूमेंट होगी तो आखिरकार इवेंचुअली वो प्रूव होगा कि वो मोरली सही था। ओके, इथिकली और मोरली इस तरीके से कह सकते हैं आप। फॉर इंस्टेंस ओके, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस इस तरीके से हम लिख सकते हैं, अ पर्सन में स्टील। ओके, मतलब एक पर्सन क्या कर सकता है, स्टील कर सकता है। स्टील यानी में स्टील यानी किसी चीज़ को चुरा सकता है। अ ड्रग, ओके, वैसी पॉसिबिलिटी है। अ ड्रग मतलब वो वाला ड्रग नहीं कि क्या कहते हैं मेडिकल वाला, जो हमें दवा गोलियाँ होती है टैबलेट, उसे विच ही कैन नॉट एफोर्ड। ओके, जो वो एफोर्ड नहीं कर सकता, विच ही कैन नॉट एफोर्ड। ओके, विच मतलब जो वो एफोर्ड नहीं कर सकता, इफ विदाउट द ड्रग। ओके, मतलब जो एफोर्ड नहीं कर सकता। ओके, इस तरीके से बोलना है, ये यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। फिर इफ विदाउट द ड्रग द वाइफ ऑफ हिज द लाइफ ऑफ हिज वाइफ में एंड। ओके, मतलब एक ऐसा पर्सन वो ड्रग स्टील कर सकता है, दवा गोलियां चुरा सकता है, अगर विदाउट द ड्रग, अगर उस दवा के बिना उसकी औरत की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ओके, रुक जाती है, वो मर जाती है। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, कंडीशनल की तरह सेंस आ रहा है। ओके, अगर वो मतलब उसकी लाइफ की ये ख़त्म हो जाएगी लाइफ, तो वो चुरा सकता है, इस तरीके से। अ पर्सन में स्टील अ ड्रग विच ही कैन नॉट अफोर्ड इफ विदाउट द ड्रग द लाइफ ऑफ हिज वाइफ में एंड। ओके, तो ये वीडियो था, देखिए और पैराग्राफ बहुत है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया था तो मुझे बताएं, तो मैं और आगे बना सकता हूँ, और कमेंट ज़रूर करें कि इंस्पायर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।